अपने एक दिवसीय राजनीतिक दौरा बदलो बिहार के तहत मुंगेर जिला अंतर्गत हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के खंड बिहारी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार पर किया जुबानी प्रहार, नीतीश कुमार को बताया डूबता जहाज। दरअसल मुंगेर जिला से लगभग 40 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के खंड बिहारी बेसिक स्कूल मैदान में अपने बदलो बिहार अभियान का हुंकार भरने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व में नीतीश के काफी करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह। दरअसल आरसीपी सिंह का बदलो बिहार अभियान का शुरुआत मुंगेर से होना था और जिसको लेकर खंड बिहारी विद्यालय के प्रांगण में आज 11 बजे शुभारंभ होना था, पर कल ही जिला प्रशासन के द्वारा यह कहकर कार्यक्रम का समय आगे बढ़ा दिया कि 11 बजे कार्यक्रम होने से विद्यालय में पढ़ाई बाधित होगी। इस कारण 4 बजे विद्यालय बंद होने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को लेकर बने मंच के आगे लगभग 1000 लोगों की मौजूदगी में बदलो बिहार अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि सरकार और जिला प्रशासन नहीं चाहती थी कि यह अभियान हो। इस कारण कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए कई उपाय भी किए, पर वह सफल नहीं हो सके। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार डूब चुका जहाज है जिससे हम निकल चुके हैं और जहाज कप्तान की गलती के कारण डूबा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह समाधान यात्रा नहीं, पटना छोड़ने की जुगाड़ यात्रा है, क्योंकि पटना में रहेंगे तो उन्हें परेशानी झेलनी होगी। इससे बचने के लिए यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ जाएं या ना जाएं, गठबंधन के साथ तो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था। आज देखिए कैसे कपड़ फोड़ी हो रही है। हमको रोकने वाला को पैदल है। सर मेरा एक सवाल, एक मिनट, लेकिन देखिए जिसकी जितनी सोच, मैंने आपको उदाहरण दिया कि ही माननीय मुख्यमंत्री 2006 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद माले की मीटिंग करवा दी गांधी मैदान में। जो लोग आए उनको पानी पीने की व्यवस्था करा दी और यहीं क्या किया जी, इस यहाँ पर परमिशन इन लोगों ने दिया, पानी पीना तो छोड़ दीजिए। देखिए आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, आप सोच बड़ा रखिएगा तो बड़ा बनिएगा। छोटी छोटी सोच, ये सिर्फ मुखिया को तंग करना, किसी को केस में फंसा देना, किसी जांच करा देना, इसके आधार पर आप जो राजनीति करते हैं ना, उनकी दुकान सब बंद होने वाली है। सर मेरा एक सवाल कि आखिर सर ये जो बदलो कारण नहीं है जी। सत्यप्रकाश चौधरी जी और हमारे प्रीतम सिंह जी आए थे कि कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा कार्यक्रम तो यही करिए कि भाई हम बिहार में, मैंने बताया ना, बदलो का मतलब पहले माइंड सेट बदलना जी। ये हम लोग सिर्फ इस सरकार, देखिए सरकारें तो ऐसी चली, सरकार तो है ही नहीं। मैंने बताया ना, तारीख में सरकार बिहार में तो है ही नहीं जी। बता दीजिए बिहार में सरकार है? एक मिनट, बिहार में सरकार है? सरकार तो चल रही है, बिल्कुल नहीं सरकार है जी, चल रही है, अलग बात है। बताइए मंत्रियों को पद खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, एक सवाल का जवाब दीजिए, हम आइएगा, बिना जवाब दूंगा जाओ। कर पा रहे हैं क्या? कारण क्या है? सबका अपना अपना एजेंडा है। मुख्यमंत्री जी कहा कि नहीं कहते महागठबंधन में उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। आरजेडी के लोग कहा महागठबंधन में आ गया था कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। अभी दोनों भी फलीभूत होता नहीं दिख रहा है, तो दोनों तरफ उहापोह की स्थिति है। अब पार्टियों में क्या है, अभी सुन जवाब मिल रहा है। आप देखिए जितनी पार्टी के लिए जनता दल क्या घमासान मरा हुआ, क्या घमासान मचा हुआ। जिनको आप संसदीय दल के नेता बनाते हैं उनका एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पद नहीं है। आप समझ लीजिए जरा, पूरे आरजेडी का वही हाल है। कांग्रेस में तो मारपीट हो रही है। क्या सरकार होगी? क्या इस प्रकार का महागठबंधन? बिल्कुल सत्यानाश करना है। आप जरा समझ लीजिए, जब एनडीए की सरकार थी हो रहा था ऐसा? क्या नहीं ऐसा हो रहा था? एक भी घटना घटी थी? तो देखिए आपका निर्णय नीतीश बाबू गलत था। आपको ये एहसास हो या ना हो, बिहार की जनता ने तो आपको बता दिया कि आपने जो निर्णय लिया है वो सही नहीं है। जा रहे हैं आजकल बिहार में यात्रा में जो है, मैंने बताया ना, तो भागे रहो। अब वहाँ भागे, यहाँ जनता से मिलते नहीं। अब बताइए समाधान यात्रा में जाना, जनता से भेंट नहीं करेंगे, एमएलए एमपी से भेंट नहीं करेंगे, तो क्या समाधान यात्रा में जा रहे हैं? ये होता है दिन कट्टू यात्रा, जो है दिन कट्टू यात्रा, दिन काटते रहिए। बिहार में कितना नुकसान हो रहा है जी। आपको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था 2025 तक सरकार चलाइए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए, और अपना दिन काट रहे हैं। आप क्या पूछ रहे थे? पूछिए। आने वाले टाइम में क्या बिहार का नेतृत्व आप करेंगे? ये हम थोड़े तय करते हैं जी। बिहार का नेतृत्व कौन करता है? वो तो बिहार की जनता तय करती है। सर एक सवाल, बोलिए। आपके हजारों समर्थक हैं सर बिहार में और मुंगेर में खास कर। बात मैं बता दूं, मैंने
कुछ महीने पहले कहा था कि जनता दल यूं डूबता जा रहा है, तो मेरा पुतला फुकवा दिया पूरा बिहार में। आज आप देखिए, मैं तो कहा था डूबता जहाज है, वो तो जहाज डूब चुका है। अब वो डूब चुका है। अब देखिए होता क्या है, जब समुद्र में जहाज रहता है ना, तो कोई जहाज कोई डूबने लगता है ना, तो एसओएस करता है तो दूसरा जहाज आकर उसको रेस्क्यू करता है। यहाँ तो जितना बाहर का बगल में जहाज है कोई वहाँ जाना नहीं चाह रहा है, जाएंगे तो वो भी डूब जाएंगे। तो देखिए हम चूंकि उस जहाज पर थे एक समय, मैं उस जहाज को छोड़कर चला आया, और वो जहाज डूब क्यों रहा है? कैप्टन की गलती से और कैप्टन का अहंकार से। और हमको चिंता किसकी है? जो उसमें बेचारे यात्री फंसे, ज्यादा दिन तक उसमें रहेंगे तो बेचारे कुछ पता भी नहीं चले कहाँ चले। लेकिन देखिए, आपने कहा ना कि क्या रास्ता तो हमेशा निकलता है, ये परिवर्तन तो हमेशा चलते रहता है, विकल्प हमेशा रहता है। और एक बात जो आपने कहा, आप कहाँ जाएंगे, तो मैं कम से कम महागठबंधन में तो नहीं जाऊंगा, इतना तो स्पष्ट है। चलिए, पर्याय क्या? पर्याय बहुत बिहार में ना ठीक है एक माइंड सेट जी उसको बदलना पड़ेगा। माइंड सेट क्या है? सबसे बड़ा माइंड सेट है कि सरकारी हर एक चीज में सरकार। और सरकार का हालत आप देख रहे हैं, बगल में स्कूल की बिल्डिंग बन गई, 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा। 4.5 करोड़ आप समझिए कितने लोगों के लिए उपयोग में आता है। यहाँ माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि सरकार के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है, जो हमारे किसान हैं, उस पर फोकस करना। देखिए बिहार में क्या होता है, हम लोग सिर्फ नौकरी सरकारी नौकरी पर फोकस किए। आप गांव में जाइए, बच्चों से पूछिएगा कि बाबू क्या बनना चाहते हो, वो लोग IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक भी हमको नहीं मिलता। मैं तो घूमता हूँ कि मैं उद्यमी बनना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। देखिए जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बने, उद्यमी नहीं बने, जिसको हम लोग कहते हैं वेल्थ क्रिएटर्स, वो नहीं बनेंगे, तब तक कैसे हमारे बिहार की बेरोजगारी और गरीबी खत्म होगी? ये मानसिक बदलाव बहुत जरूरी है। हम लोग अपने बच्चों को देखिए, जहाँ उद्यमी लोग हैं, वहाँ बच्चे के पहले दिमाग में नहीं रहता है, सरकारी सेवा नहीं रहती, उनको लगता है अपना हम उद्योग लगाए। हम लोग बिहार में उसी से हम लोग ग्रसित हैं, और ये बदलाव होना बहुत जरूरी है। आप ही समझिए, आज हमारी आबादी 13 करोड़ हो गई है, आगे चल के 20 करोड़ हो जाएगी। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है साहब, पैसे नहीं है। तो हमारे पास जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, ये कैसे लगेगा? जब आपके पास उद्यमी, कौन उद्यमी? सब बाहर का उद्यमी होगा। हम लोग अपने लोगों को भी जब उसमें उद्यम जब उसको बता देंगे, वो भी अगर एंटरप्रेन्योर इसको सोचना शुरू करेगा, वो भी समझेगा कि नए में अपना भी काम हम कर सकते हैं, लोगों को हम भी रोजगार दे सकते हैं। तब जा करके देखिए होता क्या है ना, कि आप किस चीज़ का इम्पोर्टेंस, गांव में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्कूल में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, समाज में किसको आप इज्जत देते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हम लोगों को सरकारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ से रोजगार सृजित हो सकते हैं, जहाँ से लोगों को काम हो सकता है, उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, लोगों के मन में उस बात को कैसे बैठाया जाए, ये बदलाव करना बहुत जरूरी है।